अगर हमारी आली तालीम और हमारा शूर हमें दीन के बारे में सही और गलत की तमीज़ तक नहीं दे सकते, तो फिर हम में और इस जानवर में कोई फ़र्क नहीं, जो सब्ज़ ताज़ा घास के एक गुट्ठे के पीछे कहीं भी जा सकता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसका आड़ियोड़ कहाँ है। 40 मिनट के उस लेक्चर में सबीहा ने किसी और गलत अकीदे या फ़र्क़े का ज़िक्र भी नहीं किया था। उसने जो कुछ कहा था, बलवास्ता कहा था। सिर्फ़ एक चीज़ बुलावास्ता कही थी, और वो हज़रत मोहम्मद लम की ख़त्म नबूवत का इक़रार था। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने 1400 साल पहले मदीना में वफ़ात पाई। 1400 साल से पहले मुसलमान एक अम्त के तौर पर उसी एक शख्स के साए में खड़े हैं। 1400 साल बाद भी हमारे लिए वो एक आखिरी अहम है, जिनके बाद कोई दूसरा नबी भेजा गया, न भेजा जाएगा, और हर वो शख्स जो किसी दूसरे शख्स में किसी दूसरे नबी का अक्स तलाश करने की कोशिश करता है, उसे एक बार अपने ईमान का उस सिर नो जायज़ा ले लेना चाहिए। शायद ये कोशिश उसे उस अज़ाब से बचा दे, जिसमें वो अपने आप को मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है। अमामा हर लेक्चर के बाद सबीहा से मिलकर जाया करती थी। उस लेक्चर के बाद वो सबीहा से नहीं मिली। एक लम्हा बाद वहाँ रखे बगैर वो वहाँ से चली आई। अजीब से ज़हनी इंतशार में मुब्तला होकर वो कॉलेज से बाहर निकलकर पैदल चलती रही। कितनी देर फुटपाथ पर चलती रही और उसने कितनी सड़कें अबूर की, उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। किसी मामूल की तरह चलते हुए वो फुटपाथ से नीचे नहर के किनारे बनी हुई एक बेंच पर जाकर बैठ गई। सूरज गुरूब होने वाला था और ऊपर हो रहा था। सड़क पर गाड़ियों के शोर में इज़ाफ़ा हो गया था। वो चुपचाप नहर के बहते हुए पानी को देखती रही। एक लंबी खामोशी के बाद उसने बड़बड़ाते हुए खुद से पूछा, आखिर हो गया था? मैं कर क्या रही हूँ? अपने साथ क्यों अपने आप को उलझा रही हूँ? आखिर किस यकीन की खोज में सरगर्दा हूँ और क्यों? मैं उस सब के लिए तो यहाँ लाहौर नहीं आई। मैं तो यहाँ डॉक्टर बनने आई हूँ। मुझे आई स्पेशलिस्ट बनना है। मेरे लिए हर चीज़ वहाँ क्यों ख़त्म हो जाती है? उसने अपने शीश दोनों हाथों से अपना चेहरा ढाँप लिया। मुझे उस सब से निजात हासिल करनी है। मैं इस तरह अपनी स्टडीज़ पर कभी तोज़ा नहीं दे सकती। मज़हब और अक़ीदा मेरा मसला नहीं होना चाहिए। सही या गलत, जो मेरे बड़ों ने दिया, वही ठीक है। मैं अब सबीहा के पास नहीं जाऊँगी। मैं मज़हब या पैगंबर के बारे में कभी नहीं सोचूँगी। कभी भी नहीं। वहाँ बैठे-बैठे उसने तय किया था। रात को 8 बजे वो वापस आई तो जवेरिया और राबिया कुछ फ़िक्रमंद सी थीं। बस ऐसे ही मार्केट चली गई थी। उसने सोते हुए चेहरे के साथ उन्हें बताया, अरे उमामा, तुम बहुत उर से बाद आई हो ना? आखिर आना क्यों छोड़ दिया तुमने? बहुत दिनों बाद एक बार फिर सबीहा के पास पहुंच गई। सबीहा का लेक्चर शुरू होने वाला था। मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। आप अपना लेक्चर खत्म कर लें। मैं बाहर बैठकर आपका इंतजार कर रही हूँ। अमामा ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे कहा। ठीक 45 मिनट के बाद जब सबीहा अपना लेक्चर खत्म करके बाहर निकली, तो उसने अमामा को बाहर कॉरिडोर में मिलते पाया। वो सबीहा के साथ दोबारा इसी कमरे में आन बैठी जवाब खाली था। सबीहा खामोशी से उसकी तरफ से बात शुरू करने का इंतजार करती रही। अमामा चंद लम्हे किसी सोच में डूबी रही। फिर उसने सबीहा से कहा, आपको पता है मैं किसी मजहब से हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ। जवेरिया ने मुझे बताया था। सबीहा ने पर सुकून अंदाज में कहा, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं किसी हद तक फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं दुनिया छोड़कर कहीं भाग जाऊं। उसने कुछ देर के बाद सबीहा से कहना शुरू किया, मैं। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। मुझे पता है कि उसने एक बार फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। फिर खामोशी। मगर मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकती। मैं तबाह हो जाऊंगी। मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे। मेरा केर-ईर, मेरे ख्वाब, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने तो सरे से इबादत करना तक छोड़ दी है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। आप मेरी सूरत हाल को समझें। मुझे लग रहा है ये सब कुछ गलत है, और सही क्या है मुझे नहीं मालूम। तुम इस्लाम कबूल कर लो। सबीहा ने उसकी बात के जवाब में सिर्फ एक जुमला कहा, ये मैं नहीं कर सकती। मैं आपको बता रही हूँ।
मैं कितने मसाइल का शिकार हो जाऊंगी, तो फिर मेरे पास किस लिए आई हो? सबीहा इसी पर सुकून अंदाज में कहा। वो उसका मना देखने लगी। फिर उसने बेबसी से कहा, पता नहीं मैं आपके पास किस लिए आई हूं। तुम सिर्फ यही एक जुमला सुनने आई हो जो मैंने तुमसे कहा है। मैं तुम्हें कोई दलील नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें किसी सवाल के जवाब की तलाश नहीं है। हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम सब जानती हो, बस तुम्हें इकरार करना है। ऐसा ही है ना? अमामा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मुझे लग रहा है मेरे पांव जमीन से इखड़ चुके हैं। मैं जैसे खला में सफर कर रही हूं। उसने भराई हुई आवाज में कहा। सबीहा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी। उमामा गीली आंखों के साथ उसका चेहरा देखने लगी। कहीं कुछ भी नजर नहीं आता सबीहा? कुछ भी नहीं। उसने अपने हाथों की पश्ट से अपने आंसुओं को साफ किया। सबीहा के लब आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे। इमामा दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी, और वो रोते हुए सबीहा के पीछे कलमे के अल्फाज दोहरा रही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमामा ने अगले अल्फाज दोहराए। उसकी आवाज भरा गई। इमामा की समझ में नहीं आ रहा था उसे इतना रोना क्यों आ रहा था। उसे कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं था, मगर फिर भी उसे अपने आंसुओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बहुत देर तक रोते रहने के था, मगर फिर भी उसे अपने आंसुओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बहुत देर तक रोते रहने के बाद उसने जब सर उठाया तो सबीहा उसके पास ही बैठी हुई थी। इमामा गीले चेहरे के साथ उसे देखकर मुस्कुरा दी। राबिया और जो यार ये एक दूसरे का मना देख रही थीं, और इमामा अपने पांव के अंगूठे के साथ फर्श को रगड़ते हुए किसी सोच में डूबी हुई थी। तुम्हें ये सब कुछ हमें पहले ही बता देना चाहिए था। जवेरिया ने एक तवील वक्फे के बाद इस खामोशी को तोड़ा। इमामा ने सिर उठाकर उसे देखा और परसुकून अंदाज में कहा, उससे क्या होता? कम उस कम हम तुम्हारे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार तो ना होते, और तुम्हारी मदद कर सकते थे हम दोनों। इमामा सिर झटकते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बहुत खुशी है उमामा कि तुमने एक सही रास्ते का इंतखाब किया है। देर से सही, मगर तुम गलत रास्ते से हट गई हो। जवीरिया ने उसके पास बैठते हुए नर्म लहजे में कहा, तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि मैं उस वक्त तुम्हारे लिए अपने दिल में क्या महसूस कर रही हूं। इमामा चुपचाप उसे देखती रही। तुम्हें अगर हम दोनों की तरफ से किसी भी मदद की जरूरत हो तो हचकचा होगा। नामत, तुम्हारी मदद करके हमें खुशी होगी। मुझे वाकई तुम लोगों की मदद की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। इमामा ने कहा, मेरी वजह से अगर तुमने अपने मजहब की असलियत जांच कर उसे छोड़ दिया है तो। जो यह कह रही थी, उमामा इसका चेहरा देखने लगी। तुम्हारी वजह से? उसने जो यह का चेहरा देखते हुए सोचा। उसका ज़हन उसे कहीं और ले जा रहा था। धुंध में अब एक और चेहरा अभर रहा था। वो उसे देखती रही। वो चेहरा आहिस्ता-आहिस्ता वाज़ेह हो रहा था। ज़ेर आब उभरने वाले किसी नक्श की तरह। चेहरा अब वाज़ेह हो गया था। अमामा मुस्कुराई। वो इस चेहरे को पहचान सकती थी। उसने उस चेहरे के होंठों को हिलते देखा। आहिस्ता-आहिस्ता वो आवाज़ सुन सकती थी। वो आवाज़ सुन रही थी। कतरा माँगे, जो तो उसे दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे। मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि तुम लोग किसी को कुछ ना बताओ, ज़ैनब को भी नहीं। अपने सर को झटकते हुए उसने जो ये और राबिया से कहा था, उन दोनों ने इस बात में सिर हिला दिया। कुछ नहीं माँगता शाहों से ये शैदा, तेरा उसकी दौलत है फ़कत, नक्श कुफ़्पा, तेरा पूरे कद से मैं खड़ा हूँ, तो ये तेरा है। कर्म मुझको झुकने नहीं देता है। सहारा तेरा, लोग कहते हैं कि साया तेरे पीकर का ना था। मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है। साया तेरा, वो इस आवाज़ को पहचानती थी। ये जलाल इंसुर की आवाज़ थी। इमामा मेडिकल कॉलेज में चंद रोज़ हुए थे, जब एक वीक एंड पर इस्लाम आबाद आने बाद उसने रात को ज़ैनब के घर लाहौर फ़ोन किया। बेटा, मैं ज़ैनब को बुलाती हूँ, तुम हो लाड रखो। ज़ैनब की अम्मी फ़ोन रखकर चली गईं। वो रिसीवर कान से लगाए इंतज़ार करने लगी। कुछ नहीं माँगता हूँ शाहों से, ये शैदा, दौलत से फ़कत, नक्श कफ़ या तेरा मर्दाना आवाज़ में फ़ोन पर सुनाई देने वाली
वो नात उमामा ने पहले भी सुनी थी, मगर इस वक्त जो कोई भी उसे पढ़ रहा था, वो कमाल जज्ब से उसे पढ़ रहा था। पूरे कद से खड़ा हूं तो ये तेरा है, कर्म मुझको झुकने नहीं देता है। सहारा तेरा उसे अंदाजा नहीं था कि किसी मर्द की आवाज इतनी खूबसूरत हो सकती है, इस कदर खूबसूरत कि पूरी दुनिया इस आवाज की कैद में लगे। उमामा ने अपना सांस रोक लिया, या शायद वो सांस लेना भूल गई। लोग कहते हैं कि साया तेरे पीकर का ना था। मैं कहता हूं जहां भर पे है, साया तेरा इंसान की जिंदगी में कुछ सातें शायद होती हैं, शब कदर की रात में आने वाली, इस साथ साथ की तरह जिसे बहुत से लोग गुजर जाने देते हैं। सिर्फ चंद इस सायत हैं कि इंतजार में हाथ उठाए और झोली फैलाए बैठे होते हैं। इस साथ के इंतजार में जो चलते पानी को रोक दे और रुके हुए पानी को रवां कर दे, जो दिल से निकलने वाली दुआ को लबों तक आने से पहले मुकद्दर बना दे। अमामा बाशम की जिंदगी में वो साथ साथ शब कद्र की किसी रात को नहीं आई थी। न उसने उस साथ साथ के लिए हाथ उठाए थे, न झोली फैलाई थी। फिर भी उसने जमीन व आसमान की गर्दिश को कुछ देर के लिए थमते देखा था, पूरी कायनात को एक गंबद बेदर में बदलते देखा था, जिसके अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही थी। दस्तत गेरी मेरी तुन्हाई की, तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। वो अंधेरों से भी दजाना गुजर जाते हैं जिनके माथे पे चमकता है सतारा। तेरा आवाज बहुत साफ और वाजह थी। अमामा बद की तरह रिसीवर हाथ में लिए बैठी रही। हेलो अमामा। दूसरी तरफ जैनब की आवाज गूंजी और वो आवाज में गुम हो गई। चंद लम्हों के लिए जमीन की रखी हुई गर्दिश दोबारा बेहाल हो गई। हेलो इमामा, आवाज सुन रही हो मेरी? वो एक झटके से होश की दुनिया में वापस आई। हाँ, मैं सुन रही हूं। मैंने सोचा लाइन कट गई। दूसरी तरफ से जैनब ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। अमामा अगले चंद मिनट उससे बात करती रही, मगर उसका दिल व दिमाग कहीं और था। जलालुद्दीन उनसर जैनब का बड़ा भाई था और उमामा गायबाना तौर पर उससे वाकिफ थी। जैनब उसकी क्लास फेलो थी और उससे उमामा का तारुफ वहीं मेडिकल कॉलेज में हुआ था। चंद माह में ही यह तारुफ अच्छी खासी दोस्ती में बदल गया। उस तारुफ में उसे ये पता चला कि वो लोग चार भाई बहन थे। जलाल सबसे बड़ा था और हाउस जॉब कर रहा था। जैनब के वालिद वापडा में इंजीनियर थे और उनका घराना काफी मजहबी था। इस्लाम आबाद से वापसी पर उसने जैनब से नात पढ़ने वाले उस शख्स के बारे में पूछा। जैनब, उस रात मैंने तुम्हें फोन किया तो कोई नात पढ़ रहा था, वो कौन था? उसने अपने लहजे को हती लमकान नॉर्मल रखते हुए कहा। वो वो जलाल भाई थे। एक मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए वो नात याद कर रहे थे। फोन कॉरिडोर में है और उनके कमरे का दरवाजा खुला था, इसलिए आवाज तुम तक पहुंच गई। जैनब ने तफसील से बताया। बहुत अच्छी आवाज है उनकी। हाँ, आवाज तो बहुत अच्छी है उनकी। कुरात तो नात से भी ज्यादा खूबसूरत करते हैं। बहुत से मुकाबलों में इनाम भी ले चुके हैं। अभी भी कॉलेज में एक मुकाबला होने वाला है, तुम उसमें उन्हें सुनना। जैनब तब ये नहीं जानती थी कि इमामा किसी मजहब की थी। वो जिस तरह पर्दे का ख्याल रखती थी, जैनब का ख्याल था कि वो किसी मजहबी घराने से ताल्लुक रखती है। खुद जैनब भी खासे मजहबी घराने से ताल्लुक रखती थी और चादर ओढ़ा करती थी। 2-3 दिन के बाद इमामा जलाल इंसुर की नात सुनने के लिए अपनी फ्रेंड जू को बताए बगैर क्लासेस बंक करके नातों के इस मुकाबले में चली गई थी। जलाल इंसुर को इस दिन पहली बार उसने देखा था। कंपीर ने जलाल इंसुर का नाम पुकारा और उमामा ने तेज होती हुई धड़कनों के साथ जैनब से मुशाबहत रखने वाले आम सी शक्ल व सूरत और दाढ़ी वाले एक चो में 25 साला लड़के को स्टेज पर चढ़ते देखा। स्टेज पर सीढ़ियां चढ़ने से लेकर रोस्ट्रम के पीछे आकर खड़े होने तक अमामा ने एक बार भी अपनी नजर जलाल इंसुर के चेहरे से नहीं हटाई। उसने उसे सीने पर हाथ बांधते और आंखें बंद करते देखा। कुछ नहीं मांगता शाहों से, ये शेदा तेरा उसकी दौलत है। फकत नक्श किफ्पा तेरा अमामा को अपने पूरे वजूद में एक लहर सी दौड़ती महसूस हुई। हाल में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ उसकी खूबसूरत आवाज गूंज रही थी। वो किसी सेहरजदा मामूल की तरह बैठी उसे सुनती रही। उसने कब नात खत्म की, कब वो स्टेज से उतर कर वापस हुआ, मुकाबले का नतीजा क्या निकला, उसके बाद किस किस ने नात पढ़ी,
किस वक़्त सारे स्टूडेंट वहाँ से गए और किस वक़्त बाल खाली हो गया, इमामा को पता नहीं चला। बहुत देर के बाद उसे यकदम होश आया था। इस वक़्त अपने अर्द-गर्द देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो हाल में अकेली बैठी थी। मैंने कल तुम्हारे भाई को नात पढ़ते सुना। इमामा ने अगले दिन ज़ैनब को बताया। अच्छा, उन्हें पहला इनाम मिला है। ज़ैनब ने उसकी बात पर मुस्कुराकर उसे देखा। बहुत खूबसूरत नात पढ़ी थी उन्होंने। कुछ देर की खामोशी के बाद इमामा ने फिर उस मौजू पर बात की। हाँ, वो बचपन से नातें पढ़ते आ रहे हैं। इतने कुरात और नात के मुकाबले जीत चुके हैं कि अब तो उन्हें खुद भी उनकी तादाद याद नहीं होगी। ज़ैनब ने तफ़ाखिर से कहा, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। अमामा ने फिर कहा, हाँ, खूबसूरत तो है, मगर सारी बात इस मोहब्बत और अक़ीदत की है, जिसके साथ वो नात पढ़ते हैं। उन्हें हुज़ूर सल्मे अस्सलाम से इश्क है, इतनी मोहब्बत की जिसकी कोई हद नहीं। कुरात और नात के अलावा उन्होंने कभी कोई और चीज़ नहीं पढ़ी। हालाँकि स्कूल और कॉलेज में उन्हें बहुत मजबूर किया जाता रहा, मगर उनका एक ही जवाब होता कि मैं जिस ज़बान से हज़रत मोहम्मद सल्ली अलैहिस्सलाम का क़सीदा पढ़ता हूँ, इस ज़बान से किसी और शख़्स का क़सीदा नहीं पढ़ सकता। मोहब्बत तो हम भी हुज़ूर सल्ली इस्लाम से करते हैं, मगर जैसी भाई करते हैं, वैसी मोहब्बत तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। पिछले 10 सालों में एक बार भी उन्होंने नमाज़ क़ज़ा नहीं की। हर माह एक कुरान पाक पढ़ते हैं। तुम तो नात की तारीफ़ कर रही हुआ, अगर उनसे तलावत सुन लो तो, वो बड़े फ़ख्र से बता रही थी। अमामा चुपचाप उसे देख रही थी। उसने ज़ैनब से उसके बाद कुछ नहीं पूछा। अगले दिन वो सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने की बजाय अपने बस्तर में घुसी रही। जवीरिया ने, जोहरिये ने खासी देर के बाद भी उसे बस्तर से बरामद न होते देखकर झंझोड़ा। उठ जाओ इमामा, कॉलेज नहीं जाना क्या? देर हो रही है। नहीं, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना। इमामा ने दोबारा आंखें बंद कर लें। क्यों? जो यूर ये कुछ हैरान हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इमामा ने कहा, आंखें तो बहुत सर्ख हो रही हैं तुम्हार। रात को सोए नहीं तुम? नहीं, नींद नहीं आई और प्लीज अब मुझे सोने दो। इमामा ने उसके किसी और सवाल से बचपन के लिए कहा, जो हर ये कुछ देर उसे देखते रहने के बाद अपना बीग और फोल्ड राठा कर बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद इमामा ने आंखें खोल दी। ये बात ठीक थी कि वो सारी रात सो नहीं सकी थी और उसकी वजह जलाल उनसुर की आवाज़ थी। वो अपने ज़हन को इस आवाज़ के अलावा और कहीं भी फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। जलाल उनसुर, उसने ज़ेर लब उसका नाम दोहराया। आखिर उसकी आवाज़ क्यों मुझे उस कदर अच्छी लग रही है कि मैं उसे अपने ज़हन से निकाल नहीं पा रही? उसने उलझे हुए ज़हन के साथ बस्तर से निकलते हुए सोचा। वो अपने कमरे की खुली हुई खिड़की में आकर खड़ी हो गई। मेरे भाई की आवाज़ में सारी तासीर हज़रत मोहम्मद सलीम के इश्क की वजह से है। उसके कानों में ज़ैनब की आवाज़ गूंजी। आवाज़ में तासीर और इश्क। उसने बेचैनी से पहलू बदला। सूज़, गुदाज, लोच, मिठास, आखिर क्या था उस आवाज़ में? वो उठकर खिड़की से बाहर देखने लगी। दुनिया इश्क अल्लाह से शुरू होती है और इश्क रसूल इस्लाम पर ख़त्म हो जाती है। उसे एक और जुमला याद आया। इश्क रसूल लम। उसने हैरानी से सोचा, इश्क रसूल सलाम या इश्क मोहम्मद अलम? यकदम उसे अपने एक अजीब सा सन्नाटा उतरता महसूस हुआ। उसने उस सुनाए और तारीकी को झना शुरू किया। अपने अंदर सीढ़ी दर सीढ़ी उतरना शुरू किया। उसे कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आई। आखिर वो क्या चीज होती है जो हजरत मोहम्मद ली एम का नाम सुने पर लोगों की आंखों में आंसू और लबों पर दुरूद ले आती है? अकीदत, इश्क, मोहब्बत, इनमें से क्या है? मुझे कुछ क्यों महसूस नहीं होता? मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? मेरे होंठों पर दुरूद क्यों नहीं आता? मेरी आवाज में ताखीर। वो लम्हा भर के लिए रखी उसने जेर लब पढ़ा। कुछ नहीं मांगता शाहों से। ये शेदा तेरा उसकी दौलत है। फ़कत नक्श गुफ़्पा तेरा उसे अपनी आवाज़ भराई हुई महसूस हुई। शायद अभी जागी हूँ, उसलिए आवाज़ ऐसी है। उसने अपना है। गला साफ करते हुए सोचा। उसने एक बार फिर पढ़ना शुरू किया। कुछ नहीं मांगता। वो एक बार फिर रख गई।